नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मीन राशि के अनुसार धन की 7 अद्भुत बातों के ऊपर। क्योंकि मीन राशि का धन उनकी रचनात्मकता और अंतर्बोध अंतर्ज्ञान के ऊपर में डिपेंड करता है। अतः अगर आप मीन राशि के हैं या आपका कोई प्रिय मित्र परिवारजन मीन राशि के हैं तो ये वीडियो उनके ऊपर आपके ऊपर बिल्कुल सही सटीक उतरेगा और आपको आपके जॉडियक आपके पीसे जॉडियक साइन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल एक नया विजन देगा। इससे आप भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से बच के और जो पीसेस के गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंगली उसी वातावरण उसी तरह के पानी में फ्लो करके आप जल के साथ आगे बढ़ेंगे। फायदा ये होगा कि बहाव में हमेशा बहुत मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी तैरने के लिए, और उसी दिशा में अगर आप बहते चले गए तो सफलता आपके हाथ आती चली जाएगी। धन से कभी आप खाली हाथ नहीं होंगे। अतः मीन राशि धन प्राप्ति के उपायों के तहत इन 7 अद्भुत मुद्दों का इस्तेमाल करें अपने धन के विकास के लिए और समाज में एक धनी व्यक्ति के स्वरूप में कन्वर्ट हो जाएं। जो आपके मन में है, जो आप चाहते भी हैं। उतना ही नहीं, अगर कोई दूसरा भी मीन राशि वाला है तो ये वीडियो आप उन्हें फॉरवर्ड कर दें, जिससे उनकी भी जिंदगी में एक सापेक्ष बदलाव आ पाए आपकी मदद से। हाँ, इस प्रेडिक्शन को आखिरी तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब, आगे बढ़ते हैं। अगर इन्हीं चीजों को और विस्तार में समझना हो तो आप हमारी वेबसाइट astrologystars.com पे जाकर के भी अपनी भाषा बदल के उसको सही से पढ़ और समझ सकते हैं, जिससे आप और भी कई तरह के लाभ ले सकते हैं। अतः बने रहें हमारे साथ में, आगे चलते हैं। तो दोस्त, पीसेस जॉडियक साइन 7 अमेजिंग मनी टिप्स के तहत जो हमारा पहला मुद्दा है वो है क्रिएटिविटी से धन की प्राप्ति, जो कि मीन राशि वालों के लिए बहुत सहज है। कारण आपके अंदर कूट कूट के क्रिएटिविटी भरी हुई है। बिल्कुल अलग अलग आउट ऑफ द बॉक्स थॉट में आप बहुत आसानी से लैंड कर जाते हैं। बिल्कुल अलग ही सोच आप लेके आ जाते हैं और समाज उसको एक्सेप्ट करती है। समाज बोलती है, वाह, ये तो बड़ा यूनिक थॉट है आपका, और ऐसा किया जा सकता है क्योंकि दिमाग से आप बहुत पैने हैं। मतलब ये होता है कि मीन राशि वालों के लिए धन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो है कला, संगीत और स्पिरिचुअल थॉट्स। आध्यात्म से जुड़ी चीजें भी आपको धन देके जाती हैं। ऐसे लोग कई दफा पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ध्यान, योग, इन सब तरह के सामान से, इन सब तरह की चीजों को बेच करके भी अपना जीविकोपार्जन करते हैं और धन की प्राप्ति करते हैं। अदरवाइज पेंटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सब आपकी महत्वपूर्ण आय के स्रोत हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कल्पना शक्ति आपको करोड़पति बना सकती है? अगर नहीं तो ये राइट टाइम है, अभी से सोचिए। आपके अंदर लेखनी की जबरदस्त क्षमता है। विचारों से आप दैदीप्यमान हैं, भरे हुए हैं, जगमगा रहे हैं। जिन थॉट्स को खरीदने के लिए लोग परेशान हैं, अतः अपनी इस सुपर पावर को पहचानिए, इसका यूटिलाइजेशन कीजिए और धन कमाइए, धनी बन जाइए। अगर ये टिप्स पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इसी वक्त, भूलिए मत। अब दोस्त, मीन राशि धन प्राप्ति के उपायों में से जो हमारा द्वितीय मुद्दा है वो है आपको अपनी राशि को पहचानना। अगर आप अपनी राशि को पहचान पाए तो आप वास्तव में बहुत अच्छे धनवान में कन्वर्ट हो पाएंगे। कारण कि आपकी राशि धन की आसक्त राशि नहीं होती है, क्योंकि हाँ ना की थॉट में आप ड्वेल करते रहते हैं। अगर आप अपनी राशि के चित्र को ध्यान से देखें तो समझ पाएंगे कि एक मछली का जिधर सर है दूसरी मछली का उधर पूंछ है। वो ठीक 36 के आंकड़े में है एक दूसरे के साथ में। यानी ये परिवर्तनकारी सोच कभी शांत होने नहीं देती आपको। ऐसे में जब एक तरफ मन आपका धन के तरफ प्रेरित होता है, उसी समय में दूसरा मन उदारता, निष्प्रियता, आध्यात्मवाद, इन सब के तरफ अग्रसर हो जाता है, जहां बोलता है क्या करूंगा लेकर के,
कोई बात नहीं है, तुम ही ले लो, तुम ही रख लो। इस तरह की थॉट जब आपके अंदर प्रिवेल होती है और जब आप भावनाओं में इस तरह से बह जाते हैं तो धन का संचय थोड़ा कठिन हो जाता है। क्या आपके साथ नहीं है ऐसा? अगर है तो यहाँ लिखिए, मीन राशि के दूसरे जातकों को भी तो ये पता चले। अब दोस्त, मीन राशि धन प्राप्ति के उपायों में से जो हमारा तीसरा उपाय है वो है अपनी भावनाओं पे कंट्रोल लेके आना, दूसरों की सेवा, लेकिन संयम के साथ, जिसका डेंट आपके फाइनेंस पे ना पड़े। वास्तव में मीन राशि वाले बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं और दूसरों के मदद में बहुत विश्वास रखते हैं, बुरे समय में खड़े होते हैं और जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं, जिसका परिणाम अल्टीमेटली आपके पॉकेट पे पड़ जाती है। तो इसका केयर करें। याद रखें, दान देना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपनी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर लें। हर महीने एक राशि को फिक्स करके रख लें, बचे हुए पे आप एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करें। ये मेरा आपसे एडवाइस है। अब दोस्त, पीसेस ज़ोडिएक साइन 7 अमेजिंग मनी टिप्स के तहत अगर हमारे तीसरे मुद्दे को हाईलाइट की जाए तो वो है मीन राशि वालों का अंतर्ज्ञान, इनर वॉइस, जिससे आप अक्सर बहुत अच्छे अच्छे फैसले लेते हैं। जो गट फीलिंग है ना, वो आपको बहुत क्लियर कट साउंड करती रहती है कि हाँ ये ऐसा ही होएगा, और एक्चुअली वो वैसा ही होता है। लेकिन आपको एक खास बात बताता हूं कि इस तरह के अंतर्बोध विदाउट किसी बेसिस नहीं आते हैं। कुछ ना कुछ तो बेस होता है इस तरह के थॉट आने का। अतः एनालिसिस जरूर कर लिया करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी अंतर्बोध और सॉलिड होगी और सक्सेसफुल होगी, ऐसी मेरी मान्यता है, जो आपको जीवन में एक धनी व्यक्ति में परिवर्तित कर देगी, क्योंकि ये चाह तो आपके अंदर भी है। अब दोस्त, मीन राशि धन प्राप्ति के उपायों का जो चौथा प्रमुख मुद्दा है ना, वो है मीन राशि वालों को भावनात्मक बैलेंस बनाना, इमोशनल बैलेंस पे कंट्रोल लेके आना। क्योंकि वास्तव में मीन राशि वाले बहुत भावुक होते हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग से गुजरते हैं। तीव्रता इतनी होती है इनके दिमाग के अंदर कि कहीं एक जगह ठहर नहीं पाते। ऐसे में अगर आपने कोई प्लान बनाया और खुद ही उसको भावना में बह के बदल देंगे तो जो फाइनेंशियल बेनिफिट होनी थी वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। अतः शॉपिंग में, गिफ्ट में या अननेसेसरी की चीजों में, हो सकता है आपके लिए वो अननेसेसरी ना हो, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी तरह के खर्चे पे एक बारी जरूर सोच लें। इसको अच्छे से समझने के लिए एक फाइनेंशियल डायरी बना लें और फिर अपने एक्सपेंडिचर्स को रिव्यू करें, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किसको अननेसेसरी बोल रहा हूं। ऐसा करके अपने धन पे, अपने एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल लेके आएं, जिससे आपकी धन बड़ी तेजी से सूट अप करेगी मीन राशि वालों, और छोटी छोटी बचत आपको बड़ी समृद्धि देगी। आप बताएं कि आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, यहां लिख के बताएं। अब मित्र, मीन राशि के अनुसार धन की 7 अद्भुत बातों में जो हमारा 5वां महत्वपूर्ण बात है वो है कि मीन राशि कुछ ऐसे कार्य हैं उनको करके अच्छा धन कमा सकते हैं। मैंने हिंट पहले भी दिया था, मैं फिर बता रहा हूं कि उनमें चिकित्सा है। आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, अन्यथा एक अच्छे राइटर, बढ़िया क्रिएटिव पर्सन जो कुछ बना ले, कला में कोई चित्र हो, कोई पेंटिंग हो, कोई गाना हो, इन सब चीजों से। अदरवाइज जहां वॉइस की बातें आती हैं, अन्यथा एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे फिल्म मेकर, वीडियो मेकर, एस्ट्रो हीलर, ये सब बन के भी एक अच्छा धन की प्राप्ति आप कर सकते हैं मीन राशि वालों। ये सब क्षेत्र आपके जीवन में निर्बाध धन की प्राप्ति के लिए बाध्य हैं। तो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो आप इन सब को ट्राई कर सकते हैं। एक अच्छे यूट्यूबर, एक अच्छे ब्लॉगर बन के भी एक अच्छे धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अब दोस्त, मीन राशि धन लाभ के लिए जो हमारा छठा मुद्दा है वो है कि आप भाग्यशाली होते हैं। अचानक धन लाभ आपको हो जाती है। हालांकि आप धन के मामले में केयरफुल नहीं हैं, ऐसे में आपकी कमाई अस्थिर हो जाती है, स्ट्रीमलाइन नहीं होती, तो कभी ज्यादा हो जाती है, कभी उम्मीद से ज्यादा हो जाती है। ये सब कुछ होता रहता है दोस्त। अतएव सारे पीशियंस के लिए ये जरूरी है कि जब भी धन आए तो उसका एक सर्टेन अमाउंट जरूर से सेविंग्स में डाल दें।
जो आपके विपत्ति के समय आपकी मदद करेगी और आप खाली हाथ अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। अदरवाइज मीन राशि के लोग बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं और समाज इनकी मदद को हमेशा खड़ा होता है। सोच के देखें, क्या आपको भी कभी ऐसा अचानक से फाइनेंशियल गेन हुआ है, या आप बिल्कुल खाली हाथ हो गए हैं, फटे हाल हो गए हैं? अगर है तो यहां लिख के बताइए। अब दोस्त, मीन राशि धन प्राप्ति के उपायों में जो मेरा 7वां मुद्दा है ना, उसको समझने के लिए आपको एक बार बोर्ड को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस मुद्दे में यह समझना जरूरी होगा कि मीन राशि के लग्नेश, ये मीन राशि है और इसके जो ओनर हैं वो गुरुदेव स्वयं हैं। अतएव गुरुदेव का मजबूत होना आपके कुंडली के लिए बहुत जरूरी है। मीन राशि वालों, अगर गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे विद्यमान होगी, अन्यथा अगर गुरु द्वितीय भाव को देखेंगे, अन्यथा 1, 5, 9 में से कहीं भी विराजमान होंगे या एकादश भाव में होंगे, तो आपको कभी धन की कष्ट झेलनी नहीं पड़ेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अतएव एक बार जरूर अपने कुंडली को चेक करें और यहां लिख के बताएं कि गुरु आपके जन्म कुंडली में कौन से भाव में विराजमान हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये मीन राशि और मीन लग्न दोनों पे एप्लीकेबल है। इसके साथ ही आपके कुंडली में मीन राशि वालों मंगल देव का अच्छा होना भी नितांत आवश्यक, क्योंकि मंगल देव आपके धनेश भाग्येश हमेशा भाग्यवर्धक हैं आपके लिए। ये आपको ऊर्जा देते हैं कर्म कर गुजरने की। अदरवाइज आप मेंटल स्टेट पे ज्यादा काम करते हैं फिजिकल काम करने के बजाय। ऐसे में सफलता कम मिलती है, बीच बीच में दिक्कतें आती हैं। अगर सफलता मिलती भी है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी नहीं होती। कारण मीन राशि का लोगो है, एक जा रहा है तो दूसरा वापस आ जाता है। अभी आपकी सोच आगे बढ़ी कि अभी आपकी सोच बदल गई, मुड़ गए आप। इससे बाहर निकलने की जरूरत होगी मीन राशि वालों। ये आपका नैसर्गिक गुण है, तो आप कायदे से इससे छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन आप इस 69 के सिग्नल को तब अपने पक्ष में झुका पाएंगे जब आप एक अच्छे राइटर के तरह या अच्छे विश्लेषक के तरह दोनों ही नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स को रखेंगे और फिर अपनी मान्यता व्यक्त करेंगे कि मेरी विचार तो ये हैं जी, जिसमें आपकी जय होगी और आप सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, माने जाएंगे। तो मीन राशि वालों, अगर आपको अपने भाग्य को, अपने धन को बेहतर बनाना है, तो आप ख्याल करें कि आप धन को मजबूत करने के लिए, अच्छी स्थिति बनाने के लिए पीले और लाल वस्त्र का प्रयोग करें, चने और मसूर की दाल का सेवन करें, भगवान विष्णु और भगवान श्री हनुमान का ध्यान करें, इनकी आरती करें, इनके मंदिर जाया करें, तो आपको अचानक अपने धन में उछाल दिखाई पड़ेगी। लिखिए यहां विष्णवे नमः। अन्यथा आप एक अच्छा पुखराज और एक अच्छा इटालियन मूंगा धारण कर सकते हैं। हालांकि मैं बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट भी बहुधा देखे गए हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।